जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की सामग्री, नहाए खाए से लेकर निर्जला व्रत पारण विधि की संपूर्ण जानकारी और सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत की नई नई हिंदी और भोजपुरी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितिया का व्रत 3 दिन तक चलता है। पहला दिन को नहाए खाए कहते हैं और दूसरा दिन जितिया निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। जितिया व्रत के पहला दिन यानी कि नहाए खाए के दिन, इस दिन भी बहुत ही विधि विधान नियम से भोजन बनाया जाता है और दूसरा दिन जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन भी बहुत ही नियम से व्रत को रखा जाता है। व्रत के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और तीसरे दिन यानी कि पारण के दिन बहुत ही नियम से पारण किया जाता है। इस दिन तो गलती से भी गलती नहीं करना चाहिए। सारी कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आइए जानते हैं व्रत के भोजन के बारे में। इस व्रत के शुरुआत बिहार में कई स्थानों पर मछली खाकर व्रत को की जाती है। इस परंपरा के पीछे जितिया व्रत की कथा में वर्णित चील और सियार की कथा का होना माना जाता है। जितिया व्रत करने वाली महिलाएं नहाए खाए के दिन मरुआ के आटे की रोटियां के संग में झिंगनी की सब्जी खाती है। इस व्रत में झिंगनी के पत्तों पर पूजा करने का भी विधान है। हमारे यहाँ नहाए खाए के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद में सारे काम को समाप्त कर सर्वप्रथम स्नान करके हम लोग भोजन में मरुआ की रोटी को ही खाते हैं और उसके बाद कुछ भी खाने को आप खा सकते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम मैं आपको बता रही हूँ। इस व्रत में नोनी की साग को भी खाया जाता है। इससे खाने से पाचन भी ठीक रहता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। पहला दिन जितिया व्रत की शुरुआत छठ की तरह नहाए खाए से होती है। जितिया व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाए को सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहाए खाए के दिन रात को भोजन करते हैं। लेकिन रात को भोजन करने से पहले सारे भोजन में से थोड़ा थोड़ा करके जीवित भगवान के लिए भोजन को निकाला जाता है और उसी के बाद घर के सारे लोग भोजन करते हैं। इस दिन माताएं सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करती है और पूजा करती है। पूजा के दौरान महिलाएं व्रत की संकल्प लेती है। नहाए खाए के दिन महिलाएं सिर्फ एक बार ही भोजन कर सकती है। हमारे यहाँ नहाए खाए के दिन आप दिन भर भोजन कर सकते हैं, लेकिन पहला भोजन मरुआ की रोटी से शुरुआत होती है। नहाए खाए के दिन जो रात में भोजन बनाया जाता है और जिससे भोजन निकाल के रखा जाता है, वही भोजन को सुबह 3 बजे उठकर अपने छत पर रखकर चीलों सियारन का पूजा किया जाता है। और उसके बाद जो महिलाएं व्रत रखेगी सुबह सुबह दही चिवड़ा खाती है। बहुत से लोग हैं जो सुबह में मछली खा करके इस व्रत को करते हैं। जहाँ पर ये चलता है वही लोग करते हैं। हमारे यहाँ नहीं चलता, इसलिए हम लोग मछली खा के जितिया का व्रत नहीं करते। जितिया व्रत के दिन महिलाएं 1 बूंद तक जल नहीं पीती है और अगले दिन यानी कि पारण होने तक कुछ भी नहीं खाती। निर्जला व्रत में कुछ खाया या पिया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ तो जितिया व्रत में 1 बूंद तक पानी नहीं पिया जाता है। तीसरे दिन यानी कि पारण के दिन निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं तीसरे दिन व्रत का पारण करती है। पारण करने से पहले सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण करती है।
लेकिन पारण में आपको बासी भोजन गलती से भी नहीं करना है। गलती से भी बासी भोजन खाने से क्या परिणाम होता है, इस बारे में हमारे चैनल पर कथा पहले से मौजूद है, उसे ज़रूर सुनिएगा। इसलिए पारण के दिन ताजे ताजे भोजन को करना चाहिए, वो भी गरम गरम। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। सभी प्रेम से बोले जीवत बंधन महाराज की जय हो। कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, उसका नाम था कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम था मलय केतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकर का पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प किया और दोनों ने भगवान श्री च्युत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण भी किया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन तक व्रत का पारण किया। अब फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान च्युत वाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे भी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर 7 बेटे के सिर कटवा दिए और उन 7 सर को एक नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान च्युत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए। फिर उसके बाद उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब बड़ी बहन को होश आया तो पिछले जन्म की सारी कहानी उसे याद आ गई और उसने सारी कहानी अपनी छोटी बहन को बताई। अब छोटी बहन को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान च्युत वाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई और वह कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और वहीं पर मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा यहीं पर समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोले च्युत भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।